अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र मुल्क के मुख्तलिफ़ सूबों के मुख्तलिफ़ शहरों में जो हालात ख़राब हुए, मेरे अभी तक उसके ऊपर 3 से 4 वीडियो आ चुके हैं और सारे वीडियोज़ में मैंने यही कहा हूँ कि भाई हम लोग जो है सब्र व तहम्मुल से काम ले, बर्दाश्त करें, अपने अखलाक बताए। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये सवाल किया है कि वो जो जुलूस जा रहे थे उसके अंदर एक नारा लगाया गया कि भागो पाकिस्तान, भागो पाकिस्तान, भागो पाकिस्तान, यानी मुसलमानों को पाकिस्तान भगाने की या पाकिस्तान जाने की उसमें बातें कही गई हैं। बहुत सारे नौजवानों ने ये कहा, इसलिए बोले हम लोग जोश में आ गए, जज्बात में आ गए और उसके बाद में हालात ख़राब हो गए। देखो, मैं अब आप लोगों को बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ में बहुत सारी लॉजिकल बातें आज यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं जो है ना एक राष्ट्रवादी इंसान हूँ। राष्ट्रवादी मतलब जो अपने देश से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला जो इंसान होता है। तो इसलिए मैं किसी भी समाज, किसी भी ज़ात का पक्ष न लेते हुए जो बात देश के हित की होंगी उसी को सामने रखकर मैं बात करूँगा और कोशिश ये करूँगा कि आप मेरी बात को ध्यान तवज्जो से सुनो और उसको समझो। देखो, किसी भी मुल्क के अंदर इस तरह का नारा लगाने से, किसी को भी भागो पाकिस्तान, जाओ पाकिस्तान बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस मुल्क के मूल निवासी हो, आपके बाप दादा इसी मुल्क के रहने वाले थे। मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि भारत में जो मुसलमान हैं ये तकरीबन 99% जो है इनके बाप दादा इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। इसीलिए मैंने इससे पहले भी कहा हूँ कि ना यहाँ के शेख, सैयद, सिद्दीकी, फ़ारूक़ी, किसी भी ज़ात और बिरादरी का जब तक आपके पास शजरे नसब नहीं होगा उस वक्त तक उसका कोई एतबार नहीं है। आप इस पर से अंदाज़ा लगाओ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में पढ़ाता था हमारे बच्चों को दूल्हा दुल्हन के कोर्स में, वो कोर्स अभी भी चैनल पे मौजूद है। उस किताब में एक सबक आता था हमारे भी बच्चों को, जब मैं पढ़ाता था उसके अंदर कुफू का जब सबक आता था कि भाई रिश्ता देखते वक्त में ख़ानदान के बारे में, तो उसमें हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने साफ़ लफ्ज़ों में ये लिखा था कि दीनदारी को तरजीह देना चाहिए, इसलिए कि भारत के, हिंदुस्तान के जितने भी, उसमें हिंदुस्तान लिखा हुआ है कि जितने भी ख़ानदान हैं इसका कोई एतबार ही नहीं है। बोले अब मैं आपको मेरे ख़ुद के बारे में बोलता हूँ कि हम लोग थाना भवन के फ़ारूक़ी मशहूर है, लेकिन मुझे उसमें भी कोई, क्योंकि बोले जो शजर नसब है वो सिर्फ़ इब्राहीम इब्ने अदहम तक पहुँचता है, इब्राहीम इब्ने अदहम पे जाके वो रुक जाता है और फिर उसके बाद में इख्तिलाफ़ पैदा होता है। तो बोले मैं ख़ुद अपने बारे में भी जो है ये कहता हूँ, यानी हालांकि वो तो फ़ारूक़ी थे, तो उन्होंने अपने ख़ुद के बारे में ये कहा है कि मेरा अपना भी जो शजरा नसब है वो भी इब्राहीम इब्ने अदहम पे जाकर, तो इसलिए बोले मैं भी ये सब चीज़ों को रद्द करता हूँ। अब आप सोचो, इतने बड़े उस वक्त के हकीमुल उम्मत जिनकी किताबों से आज पूरी दुनिया इस्तेफ़ादा कर रही है, और मैं वही किताब पढ़ाता था उनकी निसाब में, आप अंदाज़ा लगाओ उन्होंने इस चीज़ को रद्द कर दिया, इस ख़ानदानी सिस्टम को, ख़ानदानी निज़ाम को। तो हमारे ये चीज़ मुसलमानों को समझना चाहिए, अपने दिलो दिमाग में ये बिठाना है हम इसी भारत के रहवासी है, मूल निवासी है, हमारे बाप दादा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाओ, आपके चेहरे को देखकर लोग ये नहीं कहेंगे आप हिंदू है या मुसलमान, वो सिर्फ इतना कहेंगे आप इंडियन हो, क्योंकि इंडिया के हिंदू हो या मुसलमान हो या यहाँ के दलित हो या आदिवासी, सबके चेहरे एक जैसे ही है, सबके फेस एक जैसे ही है। ये हमेशा याद रखना मेरा जुमला। दूसरी चीज़, अभी मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि हम जो देश है, हमारा देश, मुसलमानों ने अपने देश से, अभी जैसे ये झंडे बने लगाए हुआ हूँ, इसी तरह से हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को मैं ये कहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने दुकानों पे, अपने घरों पर, अपने जो है गाड़ियों के ऊपर हम तिरंगे झंडे लगा के दुनिया को ये पैगाम दे, भाई ये देश हमारा है, हमारा।
अभी मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा था। अभी मेरा इरादा हुआ था, मुझे जॉब का ऑफ़र आया एक मुल्क से, और उन्होंने कहा कि भाई 5 साल हमारे मुल्क में रहना पड़ेगा, उसके बाद हो सकता है आपको हम उस मुल्क का PR भी दे दें। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने पूरी फ़ाइल बनाई, अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स की मैंने जो है ऐसी पूरी एक मुकम्मल जो है इस तरीके से पूरी फ़ाइल बनाया मैंने उसकी। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है यार, वो मुल्क में जाएंगे तो वहाँ पे अपने पास कार भी चला सकेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कार इसीलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि खड़े रखने के लिए जगह नहीं है, और ना ही यहाँ पे चलाने के लिए रोड रास्ते है जिस तरह से होना चाहिए। मैंने कहा वहाँ पे अच्छा अपना कार भी लेंगे और माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से गाड़ी भी चलाएंगे वहाँ और काम भी करेंगे। लेकिन उसके बाद में मेरे ऑफिस पे जो अटैक हुआ, मेरे ऑफिस पे, और मुझे जो धमकियाँ दी गई और धौंसे दी गई और ये कहा गया कि तेरा ऑफिस इतने दिन में बंद कर दे और उतने दिन में बंद कर दे और यूपी चले जा और बिहार चले जा। वो एक वक्त ऐसा था जिसमें मैंने वो सारे पेपर फाड़ के फेंक दिया और कंपनी को ईमेल किया, मुझे तुम्हारी जॉब नहीं चाहिए। मैंने कहा अब तो मैं मेरे देश में रहकर ही काम करूंगा, और सिर्फ एक ऑफिस नहीं, अभी मैं ये मीठानगर कोंडवा में और ऐसे 4 दुकानें तलाश कर रहा हूँ। मुझे और 4 ऑफिस ओपन करने का है, जिसमें से एक ऑफिस के अंदर लोगों के लिए आधार कार्ड फ्री में बनाकर मिलेगा। आजकल ये जो मसले चल रहे हैं ना, आधार को पेन से लिंक करो, पेन को आधार से लिंक करो, आधार में करेक्शन करो, आधार को अपडेट करो, ये सर्विस हम शुरू करने वाले हैं अनकरीब मीठानगर कोंडवा के लोगों के लिए, वो भी फ्री में। 1 रुपया भी आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। दूसरे पासपोर्ट फ्री में बनाकर मिलेंगे। दूसरा ऑफिस रहेगा पासपोर्ट के लिए। ये अभी मैंने जो उम्रे का शुरू किया 30,000 में उम्रा, तो लोग जहाँ मुझे पूरे मुल्क से लोगों के ईमेल आ रहे हैं और पूरे मुल्क में लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जाग गई है। तो मैंने सोचा अभी इस मसले को सीरियस लेना है, और जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उनको फ्री में हम पासपोर्ट बनाकर देंगे, और उसका ऑफिस हमारा यही मीठानगर में होगा। तीसरा काम, मेरे एक अज़ीज़ साथी है और माशाल्लाह बड़े ही मुजाहिद साथी है वो, यानी कि बड़े ही मुखलिस साथी है और बड़े ही अल्लाह वाले आदमी है, और उम्मत का बड़ा दर्द है उनके दिल के अंदर। तो वो अक्सर मेरे पास कभी आते हैं मुलाकात को, तो वो एक ही तकाज़ा रखते हैं, बोलते हैं यार इतने सारे काम कर रहे, तुम खाली एक काम और करो उम्मत के लिए, बस एक ही काम। और वो ये है कि ये जो आटा है, जो आटा होता है ना खाने का, वो आटा जो है ना वो ज़रा सस्ते से सस्ते में, यानी जो मध्य प्रदेश में, हरियाणा में गेहूं जो रेट में मिलता है, मुद्दल के अंदर आटा यहाँ मिलना चाहिए। क्योंकि मुसलमानों में जहाँ पे एक तरफ बड़े बड़े करोड़पति अमीर लोग हैं जो इनोवा गाड़ी में और टोयोटा में घूमने वाले हैं और बड़ी बड़ी हाईटेक सोसाइटियों में रहने वाले हैं, वैसे ही एक बहुत बड़ी तादाद झोपड़पट्टियों में रहने वालों की है, गरीबों की है, रिक्शा चलाने वालों की है, गाड़े पे छोटे मोटे कारोबार करने वालों की है, फेरी लगाने वालों की है। ऐसे लोगों के पास बेचारे जो है ना 35 रुपये किलो, 40 रुपये किलो आटा नहीं ख़रीद सकते हैं। तो वो हमारे जो दोस्त का तकाज़ा था, मैंने बड़े सीरियसनेस के साथ में उसको लिया, और जो गेहूं वाले और बड़ी बड़ी जो मंडियां और मार्केट होती है, अब हमारा इरादा ये है, हम इंशाल्लाह जो मैंने कहा ना कि 2 ऑफिस, एक तो आधार कार्ड का, दूसरा पासपोर्ट का, और तीसरा हम आटे का ओपन करने वाले हैं, जहाँ पे ये मीठानगर कोंडवा एरिया में आपको सिर्फ 20 रुपये किलो मध्य प्रदेश का जो सीहोर गेहूँ होता है उसका प्योर आटा मिलेगा। सिर्फ 20 रुपये किलो हम आपको आटा देंगे, यानी सिर्फ मुद्दल की कीमत पर। हमको नफ़ा वफ़ा नहीं चाहिए, नफ़े के लिए बहुत कारोबार है हमारे पास, शेयर मार्केट खुला हुआ है हमारे पास अल्लाह के फजलो करम से, और उसके अलावा भी दूसरे जो हमारे पास में लाइनें हैं नफ़े के लिए हमको वो आटा, तो आटा हम सिर्फ हमारे उस दोस्त के बोलने पर, और उसका इफ्तिताह भी हम उन्हीं के हाथों से कराएंगे इंशाअल्लाह। तो ये काम हमको शुरू करना है। तो अभी मैं ख़ुद मीठानगर में, मैं बोला मेरा ऑफ़िस बंद करते, मैं अभी और 4 ऑफ़िस खोलने वाला हूँ यहाँ पे। एक आधार कार्ड फ्री में बना के मिलेगा। अब मीठानगर वाले कमेंट करो नीचे कि तुमको फ्री का आधार कार्ड चाहिए या नहीं। मुफ्त में पासपोर्ट बना के मिलेगा, उसके सिर्फ 1500 रुपये जो होते हैं वो चालान हम आपको दे देंगे बैंक में ले जाके आपने भरने का। उसके अलावा बाकी उसको कैसा फॉर्म भरते हैं, उसकी तारीख़ कैसी लेना है, क्या लेना है, वो सब हम आपको फ्री में करके देंगे।
और तीसरा काम आटे का, और चौथा जो काम है, अभी मेरी सऊदी जो है कॉन्सुलेट से बातचीत चालू है और उनके जो है हम उस कोशिश में लगे हुए हैं वीज़ा के लिए। मैंने खुद अब जो है ना, मैंने खुद लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हूँ कि हमको ख़ुद को जो है ना ट्रैवलिंग वीज़ा दे दो, जो टूर एंड ट्रैवल्स का होता है। वो जिस दिन मुझे मिल गया उस दिन से आपको सऊदी वीज़ा सिर्फ 6,000 रुपये में, जो वहाँ के गवर्नमेंट की फ़ीस है उतने में टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा और उम्रे का वीज़ा फ्री में मिलेगा, फ्री में मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा। हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेंगे आपसे, मतलब जो प्रिंटर यूज़ होगा वो हमारा होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होंगी वो हमारी होंगी, हम बिल देंगे उसका, हम तुम्हारे से कुछ नहीं लेंगे। मुफ्त में उम्रे का वीज़ा मिलेगा, सिर्फ आप दुआ करो हमको जो है वो लाइसेंस मिल जाए टूर एंड ट्रैवल्स के, वो मिलते हैं ना फ्री में उम्रे का वीज़ा। जो मेरा कंसेप्ट है 30,000 रुपये में उम्रा, मैं ये चाहता हूँ गली गली महल्ले महल्ले से लोग ऐसे टाटा 407 भर भर के उम्रे के लिए जाए और फ्री का वीज़ा लेकर जाए, और हम देंगे आपको फ्री का वीज़ा, कुछ मसला नहीं है उसके अंदर इंशाल्लाह, हमको खाली लाइसेंस मिलने दो उसका। तो अभी ऐसे और 4 ऑफिस ओपन करने का है अपने को, 4 ऑफिस। तो जो हमारा अपना मुल्क है ये हमारा अपना देश है। मैं बोला यार, जिस देश के लिए मेरे दादा आर्मी में थे और मेरे दादा इस देश के लिए शहीद हुए हैं, मेरे दादा इस देश के लिए शहीद हुए, उसी देश के अंदर मेरा ऑफिस बंद करने की धमकियाँ, मेरा ऑफिस बंद करने की धौंस, मेरा ऑफिस बंद करने का अल्टीमेटम, 4 ऑफिस खोलूँगा मैं, बोला मैं अब इसी एरिया के अंदर। तो ये होता है काम करने का तरीक़ा कि भाई आपको ये कहा जाए आप पाकिस्तान चले जाओ, आप अफ़गानिस्तान चले जाओ, आप इधर चले जाओ, बोलने वाले बोल रहे हैं, आप लीगली उन पे एक्शन लो। मैंने क्या कहा, आपकी कौम में वकील होना चाहिए, हमने अपने कौम में वकील पैदा नहीं किए, तो अब इसके लिए अब रोते बैठ के क्या फ़ायदा है। तो हमारा काम है ये, जिस गांव में इस तरह के नारे लगे उस एरिया के पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दो, लीगल तरीक़े से काम करना, कभी भी इलीगल रास्ते से जाना नहीं, लीगल तरीक़े से काम करो, बराबर काम होता। तो जहाँ तुमको धौंस दी गई कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो वहाँ लीगल तरीक़े से कार्रवाई करो, और लीगल तरीक़े से जिन लोगों ने नारा लगाया, जज्बात में नहीं आने का, जोश में नहीं आने का, जोश जज्बात में आके काम बिगाड़ने का नहीं, उसको तरतीब से करने का काम। तो इस तरीक़े से जिन्होंने नारे लगाए ना, उनके अगेंस्ट में आप एक्शन लो। और दूसरी चीज़, आप ये सोचो इस तरह के नारों से कुछ नहीं होता, या ऐसा जो है ना किसी ने नारे लगा दिया, नारे लगाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इंडिया के रिलेशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा मज़बूत अरब मुल्कों से और मुसलमान मुल्कों से ही है। हमारी जो इकोनॉमी है उसका 80%, ये मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा, आप लोग जाओ उसको, मैं अभी शेयर मार्केट के मुझे रोज़ाना वीडियोस देखना पड़ते हैं, मैं देखते रहता हूँ कमोडिटी मार्केट वगैरह के वीडियोस, तो उसके अंदर बताते रहते हैं कि इंडिया का जो 80% ट्रेड है वो अरब मुल्कों के साथ में, अरब मुल्कों के साथ में 80% जो इंडिया को इंपोर्ट होता है, ऑयल है, गैस है, नेचुरल गैस है, ये सारा अरब मुल्कों से आता है। खाने पीने का जो तेल है वो मलेशिया से आता है, वो इंडोनेशिया से आता है। जो पाम ऑयल है ना, पाम ऑयल, इंडिया मलेशिया से 40,000 टन पाम ऑयल हर साल लेता है, 2019-20 तक की रिपोर्ट है। बीच में थोड़ा रोकने की कोशिश हुई, उसके बाद में जो है इंडिया में तेल के रेट 250-300 रुपये किलो तक चले गए। फिर वापस से दोनों मुल्कों में, मलेशिया में भी हुकूमत चेंज हो गई, महातिर मोहम्मद वो चले गए, फिर दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने फिर इंडियन गवर्नमेंट से दोबारा से बातचीत की, वापस से ट्रेड शुरू हो गया। इंडोनेशिया से इंडिया जो है लेता है। तो इंडिया का जो पूरा ट्रेड है ना, खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान वो मेरा छोटा भाई है, मेरा भाई है, क्योंकि इंडिया और सऊदी अरबिया जो है ना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है एक दूसरे के बिज़नेस और कारोबार के एतबार से। मुसलमानों ने ये फालतू नारों वारों पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मुल्क तुम्हारा है भाई, ये मुल्क हमारा है, हमारे बाप दादाओं ने जो है ना भाई, हम मूल निवासी है इस मुल्क के। मैंने क्या कहा, इस मुल्क का शेख, सैयद,
फ़ारूक़ी, सिद्दीक़ी, जब तक उसके पास में उसका शजरे नसब है, ठीक है, नहीं है ना, उसका कोई एतबार नहीं है। क्योंकि यहाँ मैंने खुद ऐसे अक्सर लोग देखा हूँ, आधार कार्ड पे कुछ नाम है, पैन कार्ड पे कुछ नाम है, इलेक्शन कार्ड पे कुछ नाम है, राशन कार्ड में कुछ नाम है, हर जगह नाम बदला हुआ है, स्कूल के टीसी पे कुछ और नाम है। तो इसके लिए ये नारों से कुछ नहीं होता, हमने बल्कि उल्टा हमने ये करना चाहिए कि नहीं, ये मुल्क हमारा है, हम अपने मुल्क से और ज़्यादा मोहब्बत करें। मैं इसीलिए बोलता हूँ ना, ये लफड़ों में हमने पढ़ना ही नहीं। ये पाकिस्तान के मैचेस वगैरह जो होते हैं ना, क्या करने का अपने को पता है कि वहाँ पे खाने को नहीं है लोगों को, 2 किलोमीटर तक आटे की लाइन लगी हुई है। खुद वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोगों की फ़िक्र नहीं है। 12 लोग मर गए वहाँ पे, 12 औरतें ज़कात के जो ज़कात जमा वो ज़कात बांट रहे थे एक जगह पे, भगदड़ मच गई वहाँ पे। ये हालात है भाई वहाँ के, बहुत, यानी वहाँ के खुद जो है ना, अभी एक बुर्क़े वाली औरत जा रही है, मैंने रात में एक वीडियो देखा, एक बुर्क़े वाली औरत जा रही है, गोद में बच्चा है उसके, एक बच्चा पैदल है। एक मोटरसाइकिल वाला आया सामने से, बंदूक निकाला उसने, उसका मोबाइल ले लिया, उसका पर्स ले लिया, उसके पैसे लिया। और देखो उस मुल्क के इतने लोग बेहिस है, लोग जा आ रहे हैं, किसी को कुछ मालूम ही नहीं क्या चल रहा है, और लेके भाग गया वो वहाँ से। आप बताओ, जिस मुल्क के, जिस कौम के लोगों को वहाँ के खुद माँ बहनों की, बेटियों की इज़्ज़त और क़दर नहीं है, वो खुद अपने लोगों को, अपनी माँ बहनों को लूटने में लगे हुए हैं, और तुमको उनके मैच की फ़िक्र है। काय के लिए है फ़िक्र तुमको? भारत में हम पैदा हुए हैं, भारत हमारा मुल्क है, हमारे दिल में अटूट मोहब्बत अपने मुल्क से होना चाहिए। हमने ये काम नहीं करना। ये मसले, ये जो पाकिस्तान भागो के जो नारे लगते हैं ना, वो इसीलिए लगते हैं क्योंकि हमारी तरफ से ऐसी हरकतें होती हैं, ऐसी चीज़ें आती है सामने से, उसकी वजह से ही जो है ना ये सारे मसले होते हैं, और उसी से जो है लोग ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। अभी जैसे एक जगह पे कुछ लोग धरना आंदोलन दे रहे थे, धरने आंदोलन के अंदर एक ने मारा आवाज़ पाकिस्तान के नाम की, जैसे ही मारा तो उसके बाद से उनको जो लेकर गए गाड़ियों में भर के, तो आज तक कोई पता ही नहीं है उनका। जब तुम्हारे अंदर हौसला नहीं है, तुम नहीं दे सकते सही से धरना, तो क्यों दे रहे थे धरना? मैं इसीलिए मैं जो बोलता हूँ ना, अभी ये जो रैलियाँ वैलियाँ भी निकलती है, भाई मत निकालो। एक आधे ने आड़ा टेढ़ा उल्टा नारा मार दिया ना, उसके अंदर ख़त्म तुम्हारी पूरी रैली जो है वो, फिर वो रैली के अंदर फिर देखो पूरा माहौल ख़राब हो जाता। नहीं करना चाहिए ये हरकतें। तो अभी रमज़ान का बाबरकत महीना है, मैं भी रोज़े से हूँ, दोपहर का वक्त है ये, वरना मैं रोज़ाना वीडियो जो है रात में अपलोड करता हूँ, लेकिन आज दोपहर में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कि वो भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा उम्मत के अंदर बेचैनी है ये मसले को लेकर। तो भाई कोई कितने भी नारे लगे, पाकिस्तान भागो, यहाँ भागो, क्यों भागेंगे हम इस मिट्टी में पैदा हुए, यहीं मरेंगे, यहीं कब्र बनाएंगे, और यही करते आ रहा है मुसलमान कहीं नहीं भागता। जैसे मैंने आपको मेरी मिसाल दिया ना, मुझे ऑफ़िस बंद करने की जिन लोगों ने धौंस दिए, तो मैंने फिर और 4 ऑफ़िस खोलने का इरादा किया। क्यों बंद करूँगा मेरा ऑफ़िस? 4 ऑफ़िस खोलने वाला हूँ मैं इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद। दुआ करो अल्लाह ताला से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।